कहा जाता है कि इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई पवित्र रिश्ता है तो वो पति पत्नी का है, जहां इस रिश्ते की नींव जो है भरोसे पे ही टिकी होती है। लेकिन क्या हो जब एक दिन सुबह सुबह पत्नी उठे, अपने पत्नी को जगाए और पता चले कि बिस्तर पर पति की सांसें हमेशा के लिए थम चुकी हैं। डॉक्टर और पुलिस इसे एक सामान्य हादसा मानते हैं, लेकिन एक 70 साल के बूढ़े पिता और माँ की जिद कहें या उनका शक कहें, वो पुलिस के सामने एक ऐसा सच ले आते हैं जिसे सुनकर अच्छे अच्छे साथी अपराधियों के पसीने छूट जाएंगे। आखिर कैसे एक पढ़ी लिखी और काबिल महिला ने अपने ही सुहाग को मौत के मुंह में धकेल दिया, आइए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली वारदात की एक एक तह और पूरी सच्चाई। मेरठ उत्तर प्रदेश में एक जगह है जहां के हस्तिनापुर के शकुंतला कॉलोनी में रहने वाली दामिनी अचानक पूरी तरह बदल जाती है। न किसी बात से न किसी से बात करती थी, न ठीक से खाना पीना खाती थी। पति अतुल पवार परेशान होकर पूछता है तो पत्नी जो वजह बताती है वो होश उड़ा देने वाली होती है। पत्नी कहती है कि उसकी एक ज्योतिषी से मुलाकात हुई थी, जिसने उसको चेतावनी दी है कि अगर परिवार पर आने वाले बड़े संकट और मौत को अगर टालना है आपको, तो आपको अपने जो है माता पिता से, पति पत्नी को लगभग 4 साल तक दूर रहना होगा। अब शुरुआत में हैरान परेशान पति जब अपने बुजुर्ग माता पिता, जिनका नाम संतोषी देवी और अजब सिंह होता है, उनसे जब यह बात कहता है तो ममता और औलाद की फिक्र में वे माता पिता अपने कलेजे पर पत्थर रख के खुद से अपने बेटे को दूर भेज देते हैं। भाई जैसे भी रहे, कोई अनहोनी न हो। अब अतुल अपनी पत्नी दामिनी और लगभग 5-6 साल का बेटा था उनका, उसको लेकर वे गांव छोड़ देते हैं और शहर के हस्तिनापुर में आकर वहां रहने लगते हैं। जिंदगी जो है वो पटरी पर लौटती है। लेकिन यह जो है सिर्फ एक तूफान से पहले की खामोशी थी। तारीख हुई 17 जुलाई 2026। सुबह के करीब 6 बज रहे होते हैं। दामिनी रोज की तरह उठती है, चाय बनाती है और अपने पति जो है अतुल को उठाने जाती है। लेकिन अतुल कोई हलचल नहीं करता। बेदम शरीर और चीख पुकार जब दामिनी जो है पति का हाथ पकड़ती है तो हाथ जो है बेजान होकर गिर जाता है। नब्ज टटोलती है। सांसें थम चुकी थी उस समय। दामिनी की चीखें सुनकर आसपास के लोग जो है एकदम दौड़ते हुए आते हैं। अब अतुल जो है, जिसकी उम्र 35 साल थी, उसको तुरंत जो है सीएससी केंद्र ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब प्रारंभिक जांच में तो ये सामने आया कि उसकी मौत जो है सांप के काटने से हुई है। अब परिवार को यह यकीन एकदम बिल्कुल भी नहीं होता है।